बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को शफरान इकबाल का महब्बतों भरा सलाम। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि हम अपने इलाके में जनाब इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं जिससे आपको मालूमात मिलती है, जिससे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको दरकार होती है। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपनी पूरी तबोताब के साथ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जनाब स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और दीन हक़ सीख रहे हैं और दर्स कुरान सीख रहे हैं, उसके अलावा कंप्यूटर सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये बिल्कुल हमारे इस इलाके के वस्त में मौजूद है। आज का प्रोग्राम मकसद उसका ये है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि हम अपने बच्चों को दीन हक़ की तरफ लेकर आएँ, उनको हदीस मुबारका की तरफ लेकर आएँ, उनको हम लोग कुरान करीम की तरफ लेकर आएँ तो यकीनन हमारा मुआशरा सेहतमंद हो सकता है। हमारे मुआशरे में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकती हैं। मैं इस वक्त जनाब मौजूद हूँ जीटी रोड पे, बड़ा मकबूल गांव है सरगोदा रोड पे, और ये इदारा है जामिया कादरिया असलमिया दुदरा शरीफ, जो कि सरगोदा रोड पे वाक़या है, सारोकी नहर पुल के करीब। वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ इस इलाके की बड़ी मकबूल शख्सियत मौजूद हैं। आप मजहबी स्कॉलर हैं, एम.फिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, प्रोफेसर इब्रार अहमद असलमी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं सर अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। सर अब मुझे ये फरमाइएगा, जामिया तो माशाल्लाह हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। सर आपने ऐसा क्या डिफरेंट रखा है इसमें बच्चों के लिए, और ये सबसे पहला सवाल है ये कब से बनाया, कब से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जामिया 3-4 साल से बाकायदा तौर पे जो है ना वो चल रहा है। इससे पहले हमने बिल्डिंग शुरू की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग जो है ना तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। मस्जिद भी बनी है, जामिया मस्जिद, और बहुत वसी मस्जिद बनी है। और जामिया जो बना है, हॉस्टल बना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत जो है ना वो तैयार हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इदारे जितने भी होते हैं उनमें वो खूबसूरती उनके तालिब इल्म होते हैं, बेशक, जो वहाँ पे पढ़ते हैं, जिनकी तरबियत की जाती है, जिनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमने असरी तालीम जो है ना, मौजूदा जो जदीद तालीम है, वो भी साथ जामिया के साथ अटैच की है, ताकि कोई भी बच्चा हमारे पास जब आता है तो वो स्कूल छोड़ के आता है। तो हमने ऐसा सेटअप बनाया है कि जो बच्चा हमारे पास आएगा उसका हम स्कूल भी कंटिन्यू रखेंगे, ताकि उसकी उम्र, उसका वक़्त, उसकी जो ना साल बच सकें। और साथ साथ हमने मदरसे की जो तालीम है वो भी साथ रखी है, यानी हिफ्ज़ुल कुरान जो है ना हम करवा रहे हैं, किरात, तजवीद व किरात हम करवा रहे हैं। साथ साथ हम जो है ना स्कूल और कंप्यूटर की तालीम भी साथ दे रहे हैं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमें, चूँकि हमारे मदारस के यहाँ जो माहौल चल रहा है वहाँ पे ज़्यादा वही बच्चे दाखिल हो रहे हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते, या ऐसे बच्चे हैं जो गरीबों के हैं, या ऐसे बच्चे हैं कि जो कुंद ज़हन है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमें बच्चे ज़हीन मिल रहे हैं और ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहा है, और रिस्पांस जो मिल रहा है बच्चों की जानिब से वो बड़ा अच्छा मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि इदारे जो होते हैं, जो दीनी इदारे होते हैं, इनका किरदार तो बहुत बड़ा है। देखें स्कूलों में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे वो बड़ी तादाद में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप जब कंपैरिजन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जामिया का बच्चा जो है वो बाअदब नज़र आएगा, और सलीके वाला और तरबियत वाला नज़र आएगा। बल्कि मैं यहाँ पे कता कलामी की माज़रत चाहते हुए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो ये बात तो बड़ी तल्ख़ है, लेकिन हकीकत यही है कि जिसका बच्चा स्कूल से भाग जाए, जिसका बच्चा बिल्कुल फ़ारग हो तालीम के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसे कहते हैं जिसे ना जामिया में डाल दें। तो आगे फिर असातिज़ा इकराम है, जामिया किस तरह से उनको पढ़ाती है और फिर वो क्या मुआशरे में करते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा किरदार है इन लोगों का। सर अगर हम उन बच्चों को जो बिल्कुल घर में फ़ारिग हैं या पढ़ना नहीं चाहते, हम उनको भी
कुछ ना कुछ बना के भेजते हैं। अगर हम उनको छोड़ दें, जिस तरह अमूमन स्कूलों से वो निकल जाते हैं या घर से वो भाग जाते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ पे तालीम दे रहे हैं, अगर उनको हम भी छोड़ देंगे तो वो नशे में मुब्तला हो जाएंगे, वो बुरी महफिल का शिकार हो जाएंगे और वो माशरे के बदतरीन इंसान बनेंगे। अच्छा सर, इसमें ये भी फरमाइएगा कि अक्सर मैंने देखा है माजरत के साथ कि लोगों का एक तासुर पाया जाता है कि वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं उस्ताद इकराम मदरसों में। जी जी। तो सर आपने ऐसा क्या निज़ाम बनाया है कि बच्चे के साथ मोहब्बत भी वही कायम रहे और उसको तालीम भी दी जाए? हमारे यहाँ जो है ना वो छड़ी का तस्वुर नहीं है। हमने बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि मार नहीं प्यार, उस चीज़ को हमने फ़रोग़ दिया है। वैसे हमारे दीन में डांटने की इजाज़त है, जैसे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी है कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल का हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो उसको जो है ना वो डांट के मार के भी नमाज़ पढ़ाओ। अब वो डांटने वाला तसव्वुर तो है हमारे इस्लाम में, लेकिन ये डांट डपट इतनी ज़्यादा हो जाए कि बच्चा जो है ना वो छोड़ के भाग जाए या ऐसी वो सूरत बन जाए कि वो नफ़रत करने लग पड़े उस्ताज़ा इकराम से या इदारे से। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो भी बच्चा आता है उसको बड़ी मोहब्बत से पढ़ाया जाता है, और उस्ताज़ा सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताज़ा की भी ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने कैसे बच्चों को लेके चलना। अच्छा सर, अब पैगाम क्या देंगे इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं जी। अपने बच्चों को अगर कोई दाखिल करवाना चाहता है, किस तरह से प्रोसेस है उसका, और कितनी देर में वो बच्चा जो है उसकी तालीम के हवाले से क्या सारा वो ज़रा। मैं सबसे पहले तो नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको ये दौलत अता की है, औलाद बड़ी दौलत है। अंबिया ने भी इसकी तलब की है, अल्लाह ताला से मांगा है। दौलत औलाद जैसी दौलत जो है ना ये इसकी मिसल कोई नहीं है। तो अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो इस दौलत को ऐसे रास्ते पे ज़रूर लाइएगा कि ये दौलत आपके लिए आखिरत में भी नफ़ा बख्श बन जाए। तो उसके लिए बेहतरीन एक जो है ना वो जो इदारे हैं वो दीनी इदारे हैं। आप दीनी इदारों में विज़िट करें जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे, और ख़ुसूसी तौर पे ये जो आपके गांव में आपके इलाके में ये जामिया है इसका विज़िट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और जो हमारा तरीक़ाकार है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो दाखिला का तरीक़ाकार है ज़्यादातर फ्री एजुकेशन ही होती है, और ये डोनेशन से निज़ाम सारा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चा आता है चाहे वो अमीर का है या गरीब का है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम दाखिल कर लेते हैं और उसके ऊपर भरपूर तवज्जो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक दीनी हवाले से मजबूत हो और असरी तालीम, और इसके हवाले से मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला जल्दी बच्चों के जो ज़िंदगी में काम आने वाले हुनर हैं, अच्छा वो भी आप साथ वो भी इंशाअल्लाह ताला हम साथ लेके आने वाले हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स की हैं कि हमें जो है ना अपने अपने फ़न के हवाले से इन बच्चों को गाइड करें, ताकि ये कोई भी काम है ना, ये हुनर जो आजकल चल रहे हैं जिससे अर्निंग हो रही है, बच्चों को हुनर भी आना चाहिए। वो इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा कि जो है ना वो हम मदरसे में बच्चों को दाखिला दें या कैसे दें, तो उन्होंने कहा उस बच्चे को दाखिला दें कि जो साथ हुनर भी सीखे। तो उन्होंने कहा अगर वो ऐसा बच्चा वो हुनर ना सीखना चाहे तो उसने आगे से इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि उसको दाखिला मत दें। तो आगे से पूछा कि क्यों उसको दाखिला मत दें, तो उन्होंने कहा अगर हुनर सीख लेंगे तो फिर हुनर बेचेंगे, तो अगर हुनर नहीं सीखेंगे तो फिर दीन बेचेंगे। सुभान अल्लाह। यकीनन बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का बहुत शुक्रिया। यकीनन जनाब इस तरह के प्रोग्राम आप लोगों के लिए इस वक्त आपको ज़रूरत भी है। यकीनन इस वक्त हमारे माशरे में ये जो आप चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको अपने बच्चों को दीन हक़ की तरबियत दीजिए ताकि हम एक सेहतमंद और बेहतरीन माशरा बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। शफरान इकबाल को इस खूबसूरत सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।